नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवभारत दृष्टि पे। आज हम बात करेंगे ऐसे देश की जो इन दिनों सुर्खियों में है, ईरान। जी हाँ, ईरान क्यों जल रहा है? आखिर क्या है असली वजह? आपने सुना होगा कि वहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। लेकिन ये सब क्यों? चलिए मैं आपको एक आसान भाषा में बताता हूँ। पहले तो ये समझ लीजिए कि ईरान इन दिनों आर्थिक संकट की चपेट में है। दिसंबर 2025 से शुरू हुए प्रदर्शन अब पूरे देश में फैल चुके हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ यह आंदोलन अब यूनिवर्सिटीज तक पहुंच चुका है। लोग दुकानें बंद कर रहे हैं, हड़ताल पर हैं और सड़कों पर उतर आए हैं। क्यों? क्योंकि ईरान की करेंसी रियाल बुरी तरह गिर चुकी है। 2018 से अब तक ये 90% वैल्यू खो चुकी है। मतलब लोगों की कमाई कुछ नहीं रह गई है, महंगाई आसमान छू रही है, ब्रेड खरीदना मुश्किल हो गया है, युवा बेरोजगार है, मिडिल क्लास खत्म हो रहा है, दुकानदार कह रहे हैं कि बिजनेस चलाना नामुमकिन हो गया है। लेकिन यार ये सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, असली वजह गहरी है। ईरान की सरकार जो इस्लामिक रिपब्लिक है वो दशकों से करप्शन में डूबी हुई है। लीडर्स के परिवार ऑयल टर्मिनल्स, टैंकर और बड़े बड़े फाइनेंशियल एम्पायर्स कंट्रोल करते हैं, जबकि आम लोग भूखे मर रहे हैं। सरकार अपने लोगों की बजाय रीजनल वार्स और प्रॉक्सी ग्रुप्स को फंड कर रही है, जैसे विदेशी मिलिशिया को पैसे देना, लेकिन घर में बिजली पानी की कमी। याद है जुलाई 2025 में पानी और बिजली की शॉर्टेज से दंगे हुए थे। लोग डेथ टू खोमनेई चिल्ला रहे थे। फरवरी में भी पावर आउटेज से प्रदर्शन हुए। अब ये आर्थिक क्राइसिस देखो, ये प्रदर्शन नहीं हुए 2009 से ईरान में 6 बड़े अपराइजिंग हो चुके। सबसे ताज़ा था वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट। मासा अमीनी की मौत के बाद लड़कियां हिजाब के खिलाफ खड़ी हुई, लेकिन सरकार ने हिंसा से दबा दिया। अब फिर से लोग चिल्ला रहे हैं डेथ टू खुमनेई, मतलब सुप्रीम लीडर और खुमनेई के खिलाफ। प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि ये सब रिजीम की वजह से है। वो सिर्फ सस्ता सामान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं। स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में नारे लगा रहे हैं, पुलिस टीयर गैस फेंक रही है, लेकिन लोग डर नहीं रहे। एक वीडियो में तो प्रदर्शनकारी पुलिस से कह रहे हैं, तुम भी महंगाई से परेशान हो, तुम्हारी सैलरी भी बेकार है, फिर हमें क्यों मार रहे हो? असली वजह क्या है? ये रिजिम की पॉलिसीज, वो आइडियोलॉजी दमन और विदेशी वार्स पर फोकस करती है, लोगों की जिंदगी पर नहीं। ईरान में नेचुरल रिसोर्सेज भरपूर है, ऑयल गैस, लेकिन मिस मैनेजमेंट से सब बर्बाद है। करप्शन इतना है कि अमीर और गरीब का गैप असहनीय हो गया है। और ऊपर से सैंक्शन जो रिजिम की वजह से लगे हुए हैं। लोग अब तंग आ चुके हैं, वो फ्रीडम चाहते हैं, स्पीच की आज़ादी, पॉलिटिक्स चेंज। कुछ तो कहते हैं कि पहलवी डायनेस्टी वापस आए, मतलब पुराना राजतंत्र। अब क्या होगा? सरकार कह रही है कि वो प्रोटेस्ट से बात करेगी, जो भी प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन लोग इसे स्पीच थेरेपी कहते हैं, मतलब खाली वादे। सिक्योरिटी फोर्सेज हिंसा कर रही है, अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन फैल रहे हैं तेहरान से दूसरे शहरों तक। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है? वो रिजिम को नॉर्मल ट्रीट कर रही है, जबकि ईरानी लोग मदद मांग रहे हैं। इजराइल के साथ टेंशन भी है, लेकिन ये इंटरनेशनल क्राइसिस है। दोस्तों, ईरान जल रहा है क्योंकि लोग दशकों की दमन से तंग हैं। ये आर्थिक प्रोटेस्ट है, लेकिन रूट कॉज पॉलिटिकल है। अगर रिजिम नहीं बदला तो ये और बढ़ेगा। उम्मीद है कि ईरानी लोग अपनी आज़ादी पा लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और भारत हिस्ट्री को अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।